बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर वहीद शाद एब्सेक्स ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए यूट्यूब चैनल सरीर खामा से आपसे मुखातिब हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश व खुर्रम होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। अज़ीज़ तलबा, आज हम उर्दू ज़ुबान कुवैत के एक अहम सवाल पर तबादला ख्याल करने जा रहे हैं, जिसका नाम है खतूत निगारी। और आज हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे सीखने की कि ख़त क्या होते हैं, खतूत की इकसाम कैसी होती हैं और ख़त के हिस्से कितने होते हैं। आइए आज की क्लास का हम आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा तलबात, ख़त इंसानी ज़ाती जज्बात के इजहार का बेहतरीन ज़रिया समझा जाता है। ख़त लिखने से इंसान की शख्सियत का पता लगाया जा सकता है। वैसे तो अगर इंसान के दस्तखत हों तो दस्तखत से भी इंसान की शख्सियत का पता लगाया जा सकता है, लेकिन ख़त को एक बेहतरीन ज़रिया इस मामले में समझा जाता है। ख़त हम अपने दोस्त अहबाब को लिखते हैं, अजीज़ व अकारिब को लिखते हैं, ताकि हम उन्हें अपनी खैरियत से आगाह कर सकें और उनकी खैरियत को दरियाफ़्त कर सकें। इसके साथ साथ हम कुछ खतूत जो है वो कारोबारी इदारों को भी लिखते हैं, कुछ महकमों के सरबराहान को भी खतूत लिखते हैं। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि खतूत को दो इकसाम में तकसीम किया जाता है। पहली किस्म जो है वो गैर रस्मी खतूत, दूसरी किस्म है रस्मी खतूत। गैर रस्मी खतूत अज़ीज़ तलबा तलबात ऐसे खतूत होते हैं जो हम अपने दोस्त अहबाब को लिखते हैं, अजीज़ व अकारिब यानी रिश्तेदारों को लिखते हैं, जिनमें हम उन्हें अपनी खैरियत के बारे में आगाह करते हैं और उनकी खैरियत दरियाफ़्त करते हैं। अजीज़ तलबा तलबात, रस्मी खतूत ऐसे खतूत को कहा जाता है जो हम किसी कारोबारी इदारे को लिखते हैं या किसी महकमे को लिखे जाते हैं, किसी मसले के बारे में आगाही देने के लिए या किसी मसले पर रोशनी डालने के लिए हम खतूत लिखते हैं। ऐसे खतूत को रस्मी खतूत कहा जाता है। तो आज के इस उन्वान के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि गैर रस्मी खतूत कैसे लिखे जाते हैं। उसके बारे में आज हम सीखेंगे कि गैर रस्मी खतूत को कैसे लिखा जाता है और गैर रस्मी खतूत लिखते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है और गैर रस्मी खतूत को किस तरीके से हम बेहतर तरीके से लिख सकते हैं ताकि हम इम्तहानात में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। अज़ीज़ तलबा तलबात, आइए चलते हैं हम इस उन्वान के अगले हिस्से की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे ख़त के हिस्से। तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ ख़त के हिस्से। खतूत के अमूमन बुनियादी तौर पे 3 बड़े हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो होता है वो इब्तदाइया होता है, जिसमें हम खतूत के लिखने वाले का मकाम रवानगी और तारीख़ उर्दू में लिखी जाती है। खतूत का दूसरा हिस्सा जो नहायत ही अहमियत का हामिल है, जो नफ्स मज़मून पर मुश्तमिल है, और नफ्स मज़मून का आगाज़ जो होता है वह मुख्तलिफ़ अलक़ाबात से होता है और अलक़ाबात के बाद इसका मतन यानी तफसील बयान की जाती है कि जिस उन्वान के ऊपर हमें ख़त लिखना मकसूद होता है। तीसरा हिस्सा जो होता है वो इख्तितामिया या ख़ात्मे पर मुश्तमिल होता है। इसमें जो ख़त लिखने वाला होता है वो अपनी मुख्तसरन तौर पे तफसील बयान करते हैं। आइए अब हम आपको एक नमूना ख़त दिखाते हैं कि अज़ीज़ ख़त तलबा को किस तलबात, तरीके से आप यहाँ तहरीर पर करेंगे। आपकी आसानी के लिए मैंने एक ख़त को बतौर नमूना आपके सामने रखा है ताकि आपको मज़ीद जो है वो ख़त के हिस्सों को समझने में आसानी हो सके और पता चल सके कि ख़त को हम कैसे तहरीर करेंगे। तो सबसे पहली लाइन में आपको नज़र आ रहा है उन्वान लिखा हुआ। उन्वान में क्या है कि जो आपको ख़त जिस मौजू पर आपने लिखना है, जिस उन्वान पर ख़त लिखना है, उसको यहाँ पर आप मुख्तसरन तौर पर तहरीर करेंगे। उसके बाद उससे पहले वाली लाइन में जैसे कि ख़त का पहला हिस्सा जो जैसे कि हमने बात की थी कि ख़त का पहला हिस्सा जो है वो इब्तदाई हिस्सा होता है। इब्तदाई हिस्से में हम दो चीज़ों पर बात करते होते हैं, दो चीज़ों को तहरीर करते हैं, मकाम रवानगी और तारीख़। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें मकाम रवानगी क्या, मैं यहाँ पे स्कूल का नाम लिख रहा हूँ। उसके बाद तीसरी लाइन में तारीख़ लिखी गई जिस तारीख़ को ख़त तहरीर किया जा रहा है। चौथी लाइन में मेरे प्यारे मोहतरम, मेरे प्यारे दोस्त लिख सकते हैं, मेरे प्यारे भाई लिख सकते हैं, जिसको हमने ख़त लिखना है उसके बारे में उसको इज़्ज़त व तकरीम के साथ अलक़ाबा से नवाजेंगे।
याद रहे ये मेरे प्यारे वाली जो लाइन है यानी चौथी जो लाइन है ये हमारे ख़त के दूसरे हिस्से पर मुश्तमिल है जिसका नाम है नफ्स मज़मून या मतन भी कहा जाता है। उसके बाद है चौथी लाइन में अस्सलाम वालेकुम लिखेंगे और नीचे मैंने खाली जगह छोड़ दी है। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम के बाद जो है ख़त का जो उन्वान है उसके मुतल्लिक जो है वो आप यहाँ पर नफ्स मज़मून तहरीर करेंगे। शुरू में आप जो है वो जिसको ख़त लिखा जा रहा है उसकी खैरियत दरियाफ़्त करेंगे और उसके बाद अपनी खैरियत बताएंगे। उसके बाद आप अपने उन्वान से मुतल्लिक जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए बताएंगे, जो भी बात है उसको यहाँ पर मुकम्मल करेंगे। आप देखें सेकंड लास्ट लाइन में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ी है। यहाँ पर आप आखिरी एक लाइन लिखेंगे जिसमें हम अक्सर लिखते हैं कि घर वालों को मेरा सलाम दीजिएगा। वो वाली जो लाइन लिखते हैं वो हम थोड़ा सा हाशिए से एक दो अल्फाज की जगह छोड़कर हम वो लाइन तहरीर करेंगे। अक्सर बच्चे उस लाइन को दरमियान में भी लिख लेते हैं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, दरमियान में भी लिखा जा सकता है। खतूत अज़ीज़ तलबा तलबात, ख़त के हम दो हिस्सों पे बात कर चुके हैं, इब्तदाई हिस्से पर और नफ्स मज़मून यानी मतन पर। तीसरा हिस्सा है हमारे पास जो हमने अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, जिसे हम ख़ात्मा या इख्तितामिया हिस्सा भी कहते हैं। आपको याद है सेकंड लास्ट लाइन मैंने आपको बताई कि थोड़ा सा हाशिए से आपने एक दो अल्फाज की जगह छोड़ के तहरीर करनी है। उसके बाद जो ख़ात्मे का हिस्सा है यानी इख्तितामिया जो है वो वस्सलाम से शुरू हो रहा है, वस्सलाम लिखेंगे और ये हम अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे यानी बाएं साइड पर हम ये चीज़ तहरीर करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे आपका प्यारा, अपना नाम लिखेंगे। आप अपनी जमात लिख सकते हैं, अपना सेक्शन लिख सकते हैं, लेकिन तारीख़ नहीं लिखेंगे। याद रहे ख़त में आखिर में इख्तितामी हिस्से में तारीख़ नहीं लिखी जाती, तारीख़ ख़त में हमेशा स्टार्टिंग में इब्तदाई हिस्से में लिखी जाती। जैसे कि अज़ीज़ तलबा तलबात, अब तक आप समझ चुके होंगे खतूत के हिस्से, खतूत की इक़साम और ख़त लिखते वक्त किन किन बातों का मलहूज़ खातिर रखना है। अब आपने उन सारी चीज़ों को ज़हन नशीन रखते हुए अब आप अपनी तहरीरी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए और तख्लीकी सलाहियत को बरूए कार लाते हुए दिए गए उन्वान पर आप भी ख़त तहरीर करें और तहरीर कर कर मुझे मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे इसकी पिक्चर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज सरीर खामा पर आप पोस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप कमेंट्स में भी अपनी पिक्चर जो है वो शेयर कर सकते हैं। जी तो अज़ीज़ तलबा तलबात, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने बात की और जानने की कोशिश की खतूत की इक़साम के बारे में। खतूत को लिखते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ख़त के बुनियादी हिस्सों पर बात की। खतूत की इक़साम में से हमने बात की रस्मी और गैर रस्मी खतूत के बारे में, और आज हमने ख़त तहरीर करना सीखा कि गैर रस्मी खतूत जो कि अज़ीज़ व कारी को लिखे जाते हैं हम किस तरीके से तहरीर करेंगे। और आपको एक छोटी सी एक्टिविटी यानी टास्क भी दिया ताकि आप लोग तहरीर कर सकें और हमें अंदाज़ा हो सके कि आप लोग को इस बात की कितनी हद तक समझ आई है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ चुकी हो। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप वो हमें फेसबुक पेज पर, मेरे फेसबुक पेज सरीर खामा पर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर सरीर खामा पर भी आप शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।